हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना केयर कर रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी केयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हो सके तो इस कोरोना के पीरियड में कम से कम घर से बाहर निकलें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तभी घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। अपने आप को सेफ़ रखें, अपने पेरेंट्स को भी कहीं बाहर जाने से रोकें, उन्हें भी ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाने दें, क्योंकि फ्रेंड्स एट द ओल्डर एज आपको भी पता है इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल लो होता है, स्लो होता है उनका, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स का केयर कैसे करेंगे, कैसे उन्हें अच्छे से रखेंगे, कैसे उन्हें खुश रखेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का भी इस कोरोना महामारी जैसे काल में अपने पेरेंट्स का और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज उन लड़कियों के लिए जॉब की डिटेल लेके आया हूँ जिन लड़कियों का सपना था, जिन लड़कियों का ये मोटो रहा है कि वो डिफेंस सेक्टर में काम करें, आर्मी में काम करें, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली लड़कियों के लिए जॉब की वैकेंसी के बारे में हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऋषि स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फो विथ ऋषि में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूँ कि उन लड़कियों के लिए ये जॉब है जो लड़कियां 10th पास आउट हैं और जिनकी एज 17.5 टू 21 है, मीन्स 17.5 साल से लेके जो लड़कियां 21 साल तक के अंदर में हैं उनके लिए ये जॉब है। और ये जॉब फ्रेंड्स इंडियन इंडियन आर्मी में है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बिलो ऑफिसर रैंक की ये पोस्ट है। इस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें ये मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस इन इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी है इंडियन आर्मी के तहत। ये वुमेन मिलिट्री पुलिस फोर्स की ये रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल ओपन फ्रॉम 6 जून 2021 टू 20 जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 6 जून से इसकी फॉर्म यानी आज से इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की अप्लाई करने का जो डेट है वो आज से स्टार्ट है और आप इसे 20 जुलाई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करें, कहीं आपसे ये डेट मिस ना हो जाए और आप अपने मोटो से, अपने गोल से आप पीछे ना हट जाएँ। इसलिए फ्रेंड्स, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपको फॉर्म के बारे में हर एक जानकारी मैं दूँगा, आप इसको देखें, समझें और अच्छे तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करें। एंड आई होप सो मेरे वेल विशेस आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। कैंडिडेट्स शुड रीच द वेन्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है ये चीज़ कि एडमिट कार्ड जो भी हैं हमारे, वो एडमिट कार्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जो भी वैल्यू डिसाइड होगी वहाँ पे आपको जाके वहाँ जो रैली में पार्टिसिपेट करना है। Requirement rallies are planned to be conducted at Ambala, Lucknow, जबलपुर, बेलगाम, पुणे एंड शिलोंग। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू कहाँ कहाँ डिसाइड हुआ है। तो वेन्यू ये है रैली का अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे एंड शिलोंग। मीन्स फ्रेंड्स, आपकी जो भी रैली होगी, जो भी आपका जो दौड़ का प्रोसेस होता है या जो भी फिजिकल टेस्ट का प्रोसेस होता है, वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पे होगा। जो वेन्यू मैंने बताया है ये 5-6 जगह पे, अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे एंड शिलोंग में। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने डिस्टेंस के हिसाब से देख लें कि आपको कहाँ नज़दीक पड़ता है, वहाँ आप उस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से नज़दीक सेंटर ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर का चॉइस आपको मिलेगा भरने के लिए, तो आप सेंटर का चॉइस भर सकते हैं। तो आप अपने डेस्टिनेशन से देख लें कि कौन सा ये वेन्यू नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री फोर्स की, पुलिस की। और एज इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 17.5 साल से 21 साल तक का एज होना चाहिए। वो लोग इसमें भर सकते हैं जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ हो। तो फ्रेंड्स, आप अपना एज काउंट कर सकते हैं और आपको वैसे भी पता ही होगा, आप एज से पता कर सकते हैं अपना। आपको इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 के बीच और 1 अप्रैल से क्या हुआ, आपको अपना एज खुद पता है। फ्रेंड्स, इसमें हाइट है 152 सेंटीमीटर। वेट का कोई अभी मेंशन नहीं किया गया है। वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एजेस एज़ पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मीन्स फ्रेंड्स, जो आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है उसके हिसाब से आपको, मीन्स आपका 152 सेंटीमीटर अगर हाइट है
तो आप पे कितना वेट होना चाहिए, वो आपको आर्मी स्टैंडर्ड्स में मेंशन किया रहता है। आप वहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हो, या आगे फॉर्म में होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या है, टेंथ मैट्रिक पास, जैसे जो आप बोर्ड देते हो उसको मैट्रिक भी बोलते हैं, टेंथ भी बोलते हैं। तो टेंथ पास में, और फिर सिर्फ इसमें 45% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट में, और सारे सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। और फिर जितना तो सबका होता ही है। और जो गोरखा और नेपालीज इंडियन होते हैं उनके लिए स्पेशल है कि उनको सिंपल टेंथ पास चाहिए, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनको क्या परसेंटेज है क्या नहीं, उनको सिंपल पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं फिर आगे आगे क्या है। Candidates note that once the registration of candidates is over, a cut-off list will be generated and admit card will be issued only to a limited number of candidates proportionate to the vacancies required to be filled. Cut-off merit list will be decided based on the first and aggregate marks in 10th class, and thereafter, if there are more candidates will be the same marks there, then candidates of higher age will be preferred. फ्रेंड्स, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो है जॉब, इसमें आपका एग्ज़ाम तो होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, आपका टेंथ के हिसाब से बनेगा, मार्क्स के हिसाब से बनेगा। तो टेंथ में आपके मार्क्स जिस तरीके से होंगे उस तरीके से मेरिट बनेगी। अगर बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जिसमें सबके मैक्सिमम के इक्वल मार्क्स हो जाते हैं, अगर इक्वल परसेंटेज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड अप टू 30 years ऑफ एज एज पर द ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल्स हु हैव डाइड इन हार्नेस। मीन्स जो फ्रेंड हमारे जो भी भाई डिफेंस में थे, उनकी किसी कारणवश डिफेंस में डेथ हो जाती थी, और जो उनकी वाइफ विडो हैं, वहाँ की अगर उनकी लड़की है उसके लिए एज रिलैक्सेशन 30 तक दिया गया है। फ्रेंड्स, फिज़िकल फिटनेस के बारे में आइए देखते हैं कि क्या क्या फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपको रैली में वहाँ पे क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। मीन्स हर डिफेंस सेक्टर में फ्रेंड रनिंग होती है। ये गर्ल्स के लिए थोड़ा कम होता है, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो गर्ल्स को देखते हुए 1.6 किलोमीटर की रनिंग की दी गई है। अगर आप इस रनिंग को 7 मिनट 30 सेकेंड यानी 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रुप 1 में रखा जाएगा। अगर आप इसको 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो इसको आपको ग्रुप 2 में रखा जाएगा। और फ्रेंड्स, हाई जंप लॉन्ग जंप भी है, बस नीड टू क्वालिफाई है। लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट का होगा। बस नीड टू क्वालिफाई, आपको बस सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है। उसमें ना कोई उसका आपको मार्क्स मिलेगा, ना कोई आपको उसको पॉइंट मिलेगा। बस नीड टू क्वालिफाई, बस आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है। मीन्स आपको फ्रेंड्स मेन आपको रनिंग पे ध्यान देना है, और आप अपने फिजिक को इतना मेंटेन करें कि आप लॉन्ग जंप हाई जंप कर सकें। जब आप में जज्बा है कि आप डिफेंस में जाके जॉब कर सकते हैं, अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो आप अपने आप को इतना बोल्ड बनाएं कि आपसे ये लॉन्ग जंप हाई जंप आपसे दूर नहीं है, आप कर सकते हो इसको, जब आपने ये ठान ली है तो। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। डॉटर ऑफ सर्विस यानी DOS, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडोज, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट पे 2 kg का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एडॉप्टेड डॉटर, जैसे मीन्स अगर किसी डिफेंस में हमारे जो भाई जो नहीं रहे हैं, उनके घर की अगर कोई लड़की है या उनके घर में कोई भी बच्ची है, उनसे रिलेशन है उसका, अगर वो है, अब वो इस फॉर्म को अगर भरती है तो फ्रेंड्स उसे भी 2 सेंटीमीटर हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मीन्स अगर उसकी वेट, अगर सपोज़ मान लो कि 152 सेंटीमीटर की इसमें हाइट मांगी गई है, उसकी हाइट 150 है, तो उसको 2 सेंटीमीटर का उसको रिलैक्सेशन मिला तो वो अप्लाई कर सकती है। उसकी हाइट अगर 150 ही है तो। और फ्रेंड्स, अगर वेट मांगता है 50, अगर 2 kg का उसका रिलीफ रहता है यानी 48 kg का उसको भर सकती है, फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। और इसमें फ्रेंड जो लिखा है एडॉप्टेड डॉटर, मीन्स वो देखते हैं हम किसी की डॉटर नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको लीगली उसको अपनी बेटी बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं मान लो कि इस तरीके से समाज में लड़कियों को वैल्यू देते हैं और लड़कियों का मान बना के रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, लड़कियां जो हैं हमारे फ्रेंड्स में एक अच्छे
उन उस उच्च स्थान है उनका हर फील्ड में। आज लड़कों के साथ लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, बोले तो वो उनसे आगे चल रही हैं। और फ्यूचर में जितने लड़के अपने पेरेंट्स का केयर नहीं करते हैं, लड़कियां शादी के पहले भी करती हैं, शादी के बाद भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें लड़कियों को, स्पेशली लेडीज़ को, गर्ल्स को, एंड जो भी हमारे घर में वुमेन हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हमारे घर में बिना ड्यूटी का, बिना पेमेंट का, बिना सैलरी का हमें सर्व करती हैं, हमें सेफ रखती हैं, हमारा केयर करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये बातें बाद में होगी। आते हैं फॉर्म की ओर। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग रीजन्स विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन। अब फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई थी जो डिफेंस से रिलेटेड थे, जो नहीं रहे हैं, जिनकी डॉक्टर्स डॉटर हैं या वुमेन ऑफ डिफेंस पर्सन हु डाइड इन हार्नेस, जो भी उनकी वाइफ डेथ कर गई हैं उनको। अब फ्रेंड्स आते हैं रीज़न के हिसाब से। इस रीज़न जो रीज़न नीचे मेंशन है उस रीज़न में और जो लोग होंगे, जो लोग बिलोंग करते होंगे, उनको 4 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय, आसाम, इस जगह से जो बिलोंग करते होंगे उनको 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगी। गोरखास को मिलेगी एंड घरीवाल्स को मिलेगी। ठीक है। डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट रिलैक्सेशन। फ्रेंड, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी हैं ही, वो आपको चाहिए, वो लेके जाना पड़ेगा आपको। अब आते हैं फ्रेंड्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। फिटनेस में क्या है, टू बी डीम्ड फिट कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड। फ्रेंड्स, मैं इसका पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ, इतना लंबा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। इससे फ्रेंड्स यही बोला गया है कि एज़ पर दी मिलिट्री का जो रूल होता है, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उस स्टैंडर्ड से आप इसको फिजिकली फिट होने चाहिए। आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का इलनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का आप में कोई हैंडीकैप्ड का कोई भी वो सिम्टम नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। हर एक बॉडी पार्ट्स आपका सही होना चाहिए, सही से फंक्शनेबल होना चाहिए, वर्क अच्छे से करें। जेंडर, एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी प्रोबेबली masculine characteristics, evidence or external physical examination will be rejected and a candidate undergone gender reassignment surgery will be declared unfit. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके फॉर्म में ट्रांसजेंडर को भी फॉर्म भरने का वो परमिशन मिल चुका है, लेकिन ये चीज़ डिफेंस पे नहीं फॉलो होता है। जो भी लोग, जो भी गर्ल्स ट्रांस मतलब इस फैकल्टी से बिलोंग करते होंगे वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो ट्रांसजेंडर है वो नहीं भर सकते हैं, या जिन्होंने कोई सर्जरी करवाई हुई है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उनको जो आर्मी का रूल है, उनको मेडिकल स्टैंडर्ड है, उनसे उनको अनफिट करार दे दिया जाएगा। Pregnancy, any female candidate if found to be pregnant shall be disqualified and her candidature rejected. A candidate should have conceived at the time of reporting or till conclusion of training of CMP camp, center and school. A medical certificate from government medical doctor with minimum MBS qualification starting no pregnant status of a candidate will be produced on reporting for the recruitment rally, and a fresh candidate certificate again when reporting to the training center. फ्रेंड्स, इन सब में यही चीज़ बताया गया है कि फ्रेंड्स आपको ही पता है, जैसा कि हमारे देश में नियम है, ये चीज़ रूल है, लीगल रूल, कि जब तक कोई भी गर्ल्स 18 ईयर्स की नहीं हो जाती आप उसका शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब ये वैकेंसी आई हुई है 17.5 साल की एज से 21 ईयर्स की एज तक की, तो हम भी जानते हैं जैसे फ्रेंड्स इस उम्र में किसी की शादी नहीं होती, आई केस अगर किसी उसकी शादी हो जाती है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। या उनको अगर किसी कारणवश अगर उसको चेकअप होता है और किसी तरीके से अगर उनको शादी होगी, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, और उनको अगर प्रेग्नेंट पाए जाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, उनको अनफिट करार दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का गलती ना करें। जो चीज़ है वो चीज़ पर्टिकुलर आप उस पर मेंशन करें। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत करें, नहीं करें, क्योंकि आपको अगर रिजेक्शन अगर पसंद है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिटेन टेस्ट थ्रू कॉमन सेंटर एग्जामिनेशन CEE विल बी कंडक्टेड फॉर medically fit candidates at nominated venue, location, date and time. Written test will be intimated at rally site through admit cards. फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि चीज़ कि जब फिज़िकल कंप्लीट हो जाएगा, फिज़िकल कंप्लीट होने के बाद इस पर जो एक CCE करके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो फिज़िकल में क्वालिफाई कर चुके होंगे। मीन्स ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, आपको फ़िज़िकल क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप रिटन में आप यहाँ पे
आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने फिज़िकल में आप अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसमें मार्क्स का भी दिया गया है, बोनस मार्क्स। निगेटिव मार्क फ्रेंड्स इसमें रहेंगे, निगेटिव मार्किंग वुड बी अप्लीकेबल इन सीईई में निगेटिव मार्किंग रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, बोनस मार्क्स इन सीईई कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अब किन्हीं के नहीं मिलेंगे, वो ये हैं डॉटर ऑफ सर्विसमैन, मीन्स जो भी भाई, जो पहले मैंने बताया था, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडोज़, डॉटर ऑफ विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन सब से जो बिलोंग करते हैं उनको 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मीन्स बोनस मिलेगा। विडो ऑफ डिफेंस पर्सनस हु हैव डाइड इन हार्नेस, जो भी विडो हैं, जो भी हमारे वो पर्सनल हैं, जो भी पर्सन थे जो डिफेंस पे काम करते थे वो डेथ कर गए, और उनकी जो विडोज़ वाइफ हैं जो वो अगर भरेंगी, विडो नहीं फ्रेंड्स, इसमें विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल्स हु हैव डाइड इन हार्नेस, विडोज़ मीन्स उनकी वाइफ के बारे में बताया गया कि उनके अगर वो डेथ कर गई हैं तो उनकी गर्ल्स को भी 20 मार्क्स का बोनस मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एक्सेप्टेड फॉर सीईई, इसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट को नहीं मान्यता मिलेगी। ओनली वन रिलैक्सेशन कैन बी अवेल्ड, इसमें से कोई एक ही रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप अगर एक सर्विसमैन से रिलेटेड उनकी डॉटर हो तो आपको 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट दिखाओ उसमें भी मार्क्स मिल जाएगा, और ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। एक ही आपको इसमें से कोई भी एक ही चीज़ मिल सकता है, कोई एक रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स मेरिट प्रिपरेशन में। मेरिट कैसे बनेगी? रैलीज आर बीइंग हेल्ड एट 6 डिफरेंट लोकेशंस, ईच लोकेशन इज कैटेगरिंग टू कैंडिडेट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स based on the geographical proximity of the state to the rally venue. A separate merit list and reserve list will be prepared for each rally location. Friends, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आप जो जहाँ पे रैली जो होगी 6 लोकेशन में, जो 6 लोकेशन मैंने ऊपर बताया था, ईच लोकेशन कैटरिंग टू कैंडिडेट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू द स्टेट्स ऑफ रैली वेन्यू। यानी फ्रेंड्स, आपको इसमें जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये जो इंडियन आर्मी है वो खुद से ये डिसाइड करेगी कि आपके जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ से कौन सा डेस्टिनेशन जो वेन्यू है रैली का कौन सा नज़दीक पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वहीं से आपका ये होगा, आपका जो ट्रेन वो रैली होता है ये वहीं से होगा। एडमिट कार्ड प्रिंटेड विथ लेज़र प्रिंटर और गुड क्वालिटी पेपर, और एडमिट कार्ड आपको लेज़र प्रिंटर द्वारा जो अच्छे क्वालिटी का मिलेगा ही। फोटोग्राफ 20 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड फ़ोटो, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। कंप्यूटर प्रिंटर्स फोटोशॉप फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स, आपको 20 फ़ोटो रखने होंगे अनअटेस्टेड, जो अनअटेस्टेड किए हुए रहते हैं, जिनमें शाइन मुहर कुछ नहीं होता, वो रखना होता है, जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और अच्छा उनका पेपर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं फ्रेंड्स आपने स्कैन करके करवा लिया या फ़ोटोशॉप से बनवा लिया, ये नहीं, उसमें अच्छा फ़ोटो होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए और 3 months ओल्ड होना चाहिए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 3 months ओल्ड। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में फ्रेंड्स क्या क्या चाहिए? एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स विथ मार्कशीट इन ओरिजिनल ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस achieved by candidates, that is matric, intermediate, graduation etc from recognized school, college, board, university। यानी आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में क्या चाहिए? आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मीन्स आपने जितना हायर एजुकेशन क्वालिफाई कर दिया है वो वहाँ तक का आप मार्कशीट लगा सकते हो। अगर नहीं किया है आपने 10th और 12th किया है तो 10th का ही लगाएंगे सर्टिफिकेट उसमें। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन साइंड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन कंसर्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड फ्रेंड्स, हमें जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो ड्यूली साइंड होता है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर होता है उनके जो हेड होते हैं उनके द्वारा, वो भी आपको चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चाहिए। कैंडिडेट्स विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंट्री साइंड बाय BEO एंड DEO। फ्रेंड्स, जो ओपन स्कूलिंग से कर चुके हैं, जो नेशनल स्कूल्स ऑपरेशन जैसे NIOS वगैरह है, इग्नू है, ये सब अगर जो यहाँ से इन सब जगहों से जिसने 10th किया हुआ है या 12th किया हुआ है तो उनको 10th का जो मार्कशीट लाना पड़ेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी लाना पड़ेगा वो फ्रेंड्स उसमें सर्टिफाइड
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो लाना पड़ेगा वो सर्टिफाइड काउंटी साइंड बाई BEO एंड DEO से साइंड होना चाहिए। डोमिसाइल नेटिविटी सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाई तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप फ्रेंड्स अपना डोमिसाइल बना सकते हो। उसी तरीके से आपका कास्ट बनेगा और रिलीजन बन जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, NCC सर्टिफिकेट अगर पास आपके पास है, ABC किसी भी कोई भी सर्टिफिकेट है आपका NCC का तो आप उसमें ले जा सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि जिनके पास C है वो उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। A और B वाले को 5 मार्क्स, A वाले को 10 मार्क्स, B वाले को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। 6 मंथ्स विदिन 6 मंथ्स का आपको अपने म्यूनसिपैलिटी से बनवा के देना पड़ेगा, या आपके वहाँ जो ग्राम पंचायत है, जो मुखिया होते हैं, जो वार्ड कमिश्नर होते हैं, उनसे बनवा के आपको देना पड़ेगा कि आप अनमैरिड हैं। सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड होल्डर एंड आधार कार्ड होल्डर, सिंगल बैंक अकाउंट पैन कार्ड आधार होल्डर आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइनल इनरोलमेंट ऑफ पर्पस ऑफ पे एंड अलाउंस एंड अदर सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्कीम। फ्रेंड्स, आपको तो आगे का प्रोसेस अगर आप ज्वाइन क्वालिफाई कर जाते हो, सारा कुछ हो जाता है आपका, तो आपको अपना एक आधार कार्ड ले जाना होगा, पैन कार्ड ले जाना होगा, जो कि आपके बैंक में सारा कुछ वो लिंक्ड है, वो ले जाना पड़ेगा कि आपकी सैलरी उसमें आए। तो फ्रेंड्स यही था। बाकी अगर अब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आगे आप देखना चाहो तो और भी देख सकते हो। बाकी इसमें कुछ वो ज़्यादा कुछ बेनिफिट का नहीं है। जो भी था बेनिफिट का मैंने आपको बता दिया, हर एक जानकारी दे दी, हर एक चीज़ को समझा दिया अच्छे तरीके से। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको क्विकली आंसर दूँगा। मैं हर एक तरीके से आपकी हेल्प के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हूँ। आप बस प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपना जो एम है, जो मोटो है डिफेंस में जाने का, उसको आप इससे पूरा करें। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो इनके भी रिलेटिव में इस ग्रुप में जो भी लड़कियां हैं जिनकी बेटी है, वो प्लीज़ अपने बेटी को, अपने जो भी रिलेटिव की लड़कियां हैं उनको ये चीज़ बताएं, इसी का इन्फॉर्मेशन दें, उसको इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। ये इन्फॉर्मेशन शायद उनके लिए बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं उनके लिए ये आपके तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। फ्रेंड्स, इस तरीके की वैकेंसी के बारे में जल्दी पता नहीं चल पाता है, मैंने देखा है, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए थी। तो मैंने कहा कि इस पीरियड में जब जॉब की इतनी क्राइसिस है और आप देख रहे हैं कि कोरोना का ऐसा पीरियड चल रहा है, तो सब लोग चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि जितना जल्दी से जल्दी हम जॉब करें, सेटल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं यही सब देख के गर्ल्स के लिए स्पेशली ये वैकेंसी लाया। और रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड your family members, and please stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत।